तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज यहीं से आपको नंबर सिस्टम में पता सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ हम देखेंगे आपका अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो अनसाइंड नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं। अब जैसे कोई कहे आपको 2 बिट से कितना नंबर आप बना सकते हो, तो 2 की पावर 2 नंबर बना सकते हो आप। ठीक है, मतलब 4 नंबर। मतलब कौन कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, 1 2 3, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रेंज का क्या हुआ, 0 से लेके हमने 2 की पावर 2 किया, -1 कर दिया, जो कि होता है ये आपका 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 बिट का। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अब 3 बिट से कितना नंबर बनेगा? 2 की पावर 3 नंबर, विच इज 8 नंबर। ठीक है, और कौन कौन सा नंबर होगा यहाँ पे? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये आपका 7 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या हुआ? 0 से 2 के पावर 3 -1, जो कि ये है आपका 7। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अनसाइंड इंटीजर का रेंज क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ कि अनसाइंड नंबर्स का रेंज क्या होता है। तो ये आप कह सकते हो 0 2 2 के पावर n-1, ये कह सकते हो। तो ये हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहला कंक्लूजन हमारा इससे। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं आपका साइंड इंटीजर। ठीक है, साइंड नंबर, सॉरी। तो अब हम देखेंगे अपना साइंड नंबर्स। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं साइंड नंबर्स। तो साइंड नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव, बोथ, मतलब ये दोनों आते हैं, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब कोई हमारा जैसे 2 बिट नंबर है ना, तो इसके टोटल कितने नंबर पॉसिबल हैं? 2 की पावर 2, मतलब 4 नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये साइंड होता तो उसका वैल्यू क्या होता, मतलब क्या रेंज होता? 0 1 2 3, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव भी अलाउड था, पॉजिटिव ओनली ना, बट हमको चाहिए साइंड ना। इसमें आधा हम क्या करेंगे? पॉजिटिव यूज़ करेंगे, आधा नेगेटिव यूज़ करेंगे, मतलब 4 टोटल नंबर चाहिए। तो हम क्या क्या इसको लिख सकते हैं? -1 -0, ये आपको अजीब लगेगा लेकिन -0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर +0 +1, तो ये रेंज हो गया इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा 3 बिट। ठीक है, टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पे? 2 की पावर 3, मतलब 8 नंबर ना, 8 नंबर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? आपको 8 नंबर टोटल लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? -3 -2 -1 -0 +0 +1 +2 +3। ठीक है, ये अब क्या हो गया? रेंज ना। तो यहाँ से रेंज आपको अगर ध्यान से देखो तो कैसे निकल रहा है रेंज। तो अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो ऊपर कि यहाँ पे आपका 2 बिट था, 2 बिट, तो आखिरी वैल्यू क्या आई थी यहाँ से? ये देखो, इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ माइनस का रेंज है, 2 के पावर n-1, -1 कह सकते हैं इस चीज़ को। और इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? वापस से 2 के पावर n-1 -1, ये पॉजिटिव है। आप वैल्यूज रख के देख सकते हो। यहाँ पे 2 बिट था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 करोगे तो ये इतना 2 आएगा, -1, 2 -1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। फिर यहाँ पे आप देखो, वापस से आप वैल्यू रखो, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 2 -1 2 -1 इक्वल्स टू +1, ये आ गया आपका। ठीक है, इसे यहाँ पे प्लस लिख दो, ये आ गया।
तो वैसे ही अगर यहाँ पे आप रेंज देखो, आपसे कोई पूछे कि 3 बिट का रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज क्या होगा आपका, फॉर्मूला में यहाँ लिख सकते हैं, 1 मिनट अच्छे से फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, रेंज ऑफ साइंड नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, अब होता है आपका, इस नंबर से लिखते हैं, माइनस का 2 के पावर n माइनस वन 2 प्लस के 2 के पावर n माइनस 1 का 1, ये ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अरे यार, अब इसको समझते हैं कहानी, ठीक है। अब जैसे 3 बिट का था ना, तो हमको क्या लिखना है, मतलब आप फॉर्मूला याद मत करो, ऐसे समझो कि अगर पॉजिटिव होता, अगर आपका पॉजिटिव होता, मतलब साइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर होता, तो उसका रेंज क्या था, मतलब टोटल 8 नंबर आता, ठीक है। और क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन अब आधे नंबर पॉजिटिव में चले जाएंगे, आधे नेगेटिव में चले जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका आधा कर लो, ठीक है। इसका आधा किया कितना आया, इतना आया, तो ये हम पॉजिटिव में लिख दे रहे हैं, +1 +2 +3, ठीक है। और इसी का एकदम सेम मिरर इमेज हम नेगेटिव में लिख दे रहे हैं, -0 -1 -2 -3, ये हो गया, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब हम लिखते हैं बी पार्ट। अब जैसे हम लेते हैं आपका 2 बिट का, तो कितने नंबर आएंगे, 2 के पावर 2 4 नंबर। अगर आपका साइंड होता तो क्या लिखते हैं, अगर साइंड अनसाइंड होता तो आप क्या लिखते हैं, 0 1 2 3, ये लिखते हैं। तो आपको तो चाहिए साइंड, साइंड का रेंज क्या हो जाएगा, आधा किए यहाँ से, तो +0 +1 -0 -1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया, बट आपको रेंज याद करना है, मतलब देखो ये डायरेक्ट थ्योरम क्वेश्चन आता है, तो ये VVIP लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे साइन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखते हैं, IMP। अगर जैसे मैं कोई भी नंबर लिखा है 1 0 0 और यहाँ पे 0 है, तो साइन कहता है कि ये अगर 0 है ना, तो ये पॉजिटिव है, और मान लो यहीं कोई नंबर दिया है, ये है ना, तो ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 बिट आपका साइंड के लिए रिजर्व करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, फर्स्ट बिट रिजर्व फॉर साइन ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये तो आपका बता दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया +4, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि ये नेगेटिव है, तो अब बाकी कितना बचा ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, -4, ठीक है। तो अब हम कुछ लगाते हैं क्वेश्चन, जिससे आपका ये साइंड और अनसाइंड थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चंस ना, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑन साइंड एंड अनसाइंड। तो पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा साइंड और अनसाइंड में, ठीक है। तो हमको दिया है 1 1 1 1, फिर आपका दूसरा दिया है 1 0 1 0, फिर तीसरा दिया है 0 1 0 1 1, चौथा दिया है 1 0 0 0, ये दिया है, ठीक है। तो इसका आपको लिखना है पहले अनसाइंड में, अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड अनसाइंड अनसाइंड, ठीक है। तो पहले सबका अनसाइंड लिखते हैं। तो अनसाइंड है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हर एक वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका, निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 15,
क्यों 15? क्योंकि आपको ट्रिक बताया था, याद करो पहले। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 8, तो ये टोटल हो गया 10। यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, और फिर 4 नहीं लिए, फिर हम 8 लिए, तो कितना हो गया 11 हो गया। ये कितना हो गया, 1 नहीं लिए, 2 नहीं लिए, 4 नहीं लिए, 8 लिए, तो इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, अनसाइंड हो गया। अब हम लिखते हैं साइंड में इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, साइंड में कितना होगा, तो साइंड में आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहला बिट को हम जज करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पहला बिट क्या हुआ है आपको बता रहा है, ये आपका नेगेटिव नंबर है। तो बाकी का बचा है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -7। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहानी है साइंड में, ये भी बता रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है। फिर ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। फिर आपका वापस से हम लिखते हैं यहाँ पे साइंड, यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर क्या बता रहा है, ये 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अभी यहाँ क्या बता रहा है ये नंबर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइंड में इसका वैल्यू कितना होगा। पहला नंबर में बता रहा है कि ये नेगेटिव है, और आगे का नंबर क्या बता रहा है कि ये 0 है, तो ये आपका -0। ठीक है, ये अजीब लगता है पर यही कहानी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए यहाँ पे। नोट्स की चिंता मत करो, एकदम अच्छे से मिल जाएगा, ये अभी पैटिंग का है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आपका नया टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उससे पहले आपको बस मैं एक बार याद कराना चाहता हूँ कि ये जो रेंज है, किधर गया, ये वाला रेंज और जो इसके ऊपर वाला रेंज था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बिकॉज ये काम आएगा। आप लिखना ऐसे कर सकते हो ऐसे, पर ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डालते हैं, जो कि है क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की कहानी। तो उससे पहले हम समझते हैं कि साइंड जो था वो क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो हमेशा आप सोचो कि साइंड में हमेशा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए एक बिट देखना पड़ता है कि भाई वो 1 है या 0 है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सोचो कि इतना मिलियंस ऑफ, मतलब पूरा वो चलता है, कैलकुलेशन चलता है, ऑपरेशन चलते हैं कंप्यूटर में, तो कितना ये मतलब बेकार होता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो हमने सोचा कि इसको हटा कैसे सकते हैं, तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हम लेते हैं आपका 2 लेते हैं, पॉजिटिव 2। ठीक है, तो ये कहता है कि इसका पहले तो इसका हम बाइनरी लिख लेते हैं, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा आपका 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है ना, तो उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1 0, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बी था, -2 था। ठीक है, अगर ये नंबर नेगेटिव है ना, तो पहले तो उसका हम बाइनरी लिख लेते हैं, इसका बाइनरी क्या होगा 1 0 2, ये आपको मैग्नीट्यूड में होगा, साइन हम नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज ये साइन की बात नहीं है, तो हम साइन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे कि बस ज़्यादा कुछ मत करो, बिट्स जो है उसको फ्लिप कर दो, मतलब ये जो 0 है ये हो जाएगा 1, और ये जो 1 है ये हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम मतलब एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी है हम लोग का, मान लो +9। तो पहले इसका हम बाइनरी लिखेंगे, बाइनरी क्या हो जाएगा आपका 1 हमको लेना है क्योंकि ऑड है, तो 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 8 लेना है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हमको वंस निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेम होगा 1 0 0 1 2। ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे हम देते हैं डी हमारा हो गया माइनस साइन ये, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बाइनरी लिखते हैं पहले। देखो साइन हमको साइन से मतलब नहीं है अभी, बस मैग्नीट्यूड वाला लिखो। तो यहाँ पे 1 होगा, ये 0 होगा, फिर ये 0 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब इसका वंस अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा इसका, हम बस बिट्स को फ्लिप कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये आंसर।
तो ये चीज़ था। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कंक्लूड करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो वंस जो होगा कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आपका होगा सेम नंबर नो चेंज ना, सेम नंबर नो चेंज। लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा जस्ट फ्लिप द बिट्स, फ्लिप द बिट्स। तो चलो इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से लिख लेते हैं, जैसे इससे हम लोग इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए इस बॉक्स में रख लेते हैं। जल्दी से हो जाए। तो अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं IMP और ठीक है। तो एक नंबर है 0 0 0 0, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये देखो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है ना। और अगर हम अब देखें कि एक नंबर और है 1 1 1 1, ठीक है, तो इसको आप पहले इसको क्या ले सकते हो, +0 ये कह सकते हो। अब इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, तो ये देखो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या होता है, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सब जीरो, सब जितने बिट्स हैं उनको फ्लिप कर देना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, और ये नेगेटिव था, तो ये किस चीज़ को बता रहा है, -0 को, ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव था। तो आप अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, ओके कर गया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 के दो नोटेशन है, मतलब 0 जो है वो दो तरीके का है, एक है प्लस पॉजिटिव 0, एक है नेगेटिव 0। पॉजिटिव 0 0 0 0 0 0 ये हो गया आपका, और नेगेटिव 0 क्या हो गया आपका 1 1 1 1, कितना भी 1 लगा दो यहाँ पे, ये हो गया। तो ये तो गलती हो गया ना, कभी आप देखे हो +0 -0, तो यहाँ पे एक दिक्कत था, इसीलिए हमको फिर टूस कॉम्प्लीमेंट पे जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हम रेंज एक देख लेते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या होता है। तो रेंज यहाँ पे हम कोई और लेते हैं कलर, यहाँ से लिख देते हैं रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आ सकते हैं, तो सेम एज होता है ये, एज साइंड नंबर, क्या होता है, मतलब नेगेटिव टू की पावर -n-1 -1 टू पॉजिटिव टू की पावर n-1 -1, ये होता है रेंज, ठीक है। तो कैसे आया मैंने साइड में बता दिया था आपको। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में अगर हम लें कि 4 है, मतलब 2 बिट नंबर है कोई, ठीक है, तो इसका रेंज कितना होगा वंस में, वंस कॉम्प्लीमेंट रेंज, तो ये हो जाएगा आपका -2 2 -1 से लेके पॉजिटिव के 2 -1 तक, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -1 से लेके +1 तक, मतलब -1 -0 +0 +1। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है, तो इसीलिए रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेम एज रेंज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़। और ये जितना भी रेंज है आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज बहुत बार डायरेक्टली मतलब इसी से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम टॉपिक डालते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखो तो +0 and -0 have different वैल्यू एंड मतलब वैल्यू लिखना सही नहीं होगा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन तो विच इज़ रॉन्ग, तो इसलिए हमको टूज कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कहता क्या है हमसे? टूज कॉम्प्लीमेंट हमसे ये कहता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है, सेम नो चेंज। एग्जाम्पल जैसे आपके पास हो गया 0 1 0 1, तो इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेम होगा 0 1 0 1, नो चेंज, ठीक है। लेकिन इफ़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं इफ़ नेगेटिव पॉजिटिव, इफ़ नेगेटिव, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर +1 ये होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल इसका भी लेते हैं। एग्जांपल जैसे 1 1 0 1 1, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखो यहाँ पे नंबर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? पूरे चीज़ को आप फ्लिप कर दो, हर बिट को, तो 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 क्या होगा 0, फिर 0 क्या होगा 1, फिर 1 क्या होगा 0, फिर 1 क्या होगा 0, ठीक है। ये आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमको +1 करना होगा फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 करते हैं। एंड बाइनरी एडिशन आपको भी हम सिखाते हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो 0 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 0 आता है, 0 आता है, तो ये आपका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट आंसर, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मतलब देखेंगे कि कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से, और ये ट्रिक है और हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं ट्रिक टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल अपना लेते हैं, पहला एग्जांपल ए, जैसे कोई भी नंबर है 1 1 0 1 0 0, ये नंबर है मान लो पहला, ये हो गया, ठीक है। तो इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है फिर टूज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वंस, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टूज, ठीक है। तो वंस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो सब बिट को हम फ्लिप कर देंगे, तो ठीक है, फ्लिप करते हैं इसको सबको पूरे को, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0, ये आपका हो गया वंस। अब टूज के लिए क्या होगा? तो टूज के लिए ट्रिक ये है कि आपको पीछे से देखना है, इधर से ऐसे, ठीक है, एंड सर्च फॉर फर्स्ट 1, ठीक है। आपको 1 को सर्च करना है, देखो कहाँ मिला, यहाँ पे हम गए नहीं मिला, यहाँ पे गए नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जैसे मिल गया आगे वाली बिट को फ्लिप कर दो, फ्लिप, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 0 0 1, अब आगे बिट क्या है 0 है तो इसको फ्लिप करो 1, आगे क्या है 0 1 है तो इसको फ्लिप करो 0, फिर आगे क्या है 1, इसको फ्लिप कर दो 0, तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका हो गया टूज, तो ये होगा आपका वंस, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, अब इसमें हम सीधा हम टूज निकालेंगे बी। अब जैसे यहाँ पे होता है कोई 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। इसका हमको निकालना है सीधा टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो कैसे होगा, हम स्टार्ट करते हैं, पीछे से चलते हैं, और हमको यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 0 लिखे, 0 लिखे, 1 को ऐसे लिखे, बाकी का अब यहाँ पे जितना भी है इसको हम फ्लिप कर देंगे। ठीक है, तो फ्लिप कर देंगे तो क्या होगा, 1 1 0 0 1 0 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम देखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट का रेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक में हम लोग पूरा अपना शुरुआत से देखेंगे, मतलब अनसाइंड, अनसाइंड और वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट, चारों का रेंज हम एक एग्जांपल से समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डालते हैं रेंज ऑफ, कैसे लिखा है रेंज, हाँ, रेंज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उसी से सब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल, तो यहाँ से हम कहते हैं कि हमारे पास एक, मान लीजिए 3 बिट का नंबर है। ठीक है, 3 बिट नंबर है। तो इससे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम अनसाइंड की बात करें, अनसाइंड, तो उसका रेंज कितना होगा इस 3 बिट का। तो आप कहोगे कि 2 के पावर 3 टोटल नंबर बनेगा ना, मतलब 8 नंबर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और आप फॉर्मूला से भी यहाँ पे देख सकते हो कि साइन का रेंज कितना होता है, 0 2 2 के पावर आपका n -1 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो 3 रखोगे तो 2 के पावर 3 = 8, और यहाँ से -1 कर दो तो 7 आ गया, तो 0 2 7। ठीक है, ये आपका आया पहला अनसाइंड का रेंज। फिर हम देखते थे कि साइंड का रेंज कितना है। ठीक है, यहाँ पे बी। अब साइंड का रेंज कितना होता है, तो आप जानते हो साइंड में आपका पॉजिटिव भी होता था और नेगेटिव भी होता था। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि आप पहले साइंड का लिख दो, मतलब साइंड का अगर आप रेंज लिखोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर आधा है तो उसको काट दो इधर से, तो अब क्या बचा, 0 1 2 3, और इसी का आप मिरर इमेज ले दो, तो -0 -1 -2 -3, ये हो गया। ठीक है, और कहाँ गया अभी, हाँ ये, तो क्योंकि ये आपका मतलब साइन था, आपका ये साइन था, तो यहाँ पे -0 भी होता है, +0 भी होता है। ठीक है, तो ये रेंज था, और सेम रेंज आपका था वंस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो आपका इसको हम क्या लिखते थे, -2 के पावर n -1 ये आपको फॉर्मूला था, से लेके प्लस का 2 के पावर n -1 से -1। तो ये हमारा साइन का हो गया। अब हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट का हमने बताया था आपको कि जो रेंज होता है वो सेम होता है, सेम एज आपका साइंड नंबर ना, तो यही होगा इसका भी। और इस चीज़ को हम थोड़ा, इसको ऐसे से लिख देते हैं ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या था इसमें, इस चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको, यहाँ पे हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर हम दे रहे हैं। ठीक है, एक नंबर है आपका 0 0 0 0। ठीक है, और एक नंबर है आपके पास, मान लो 1 1 1 1। ठीक है, तो अब दोनों का आपको टूस कॉम्प्लीमेंट, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसका भी आपको निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो जो पॉजिटिव नंबर होता है उसका आप जानते हो वंस कॉम्प्लीमेंट सेम होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सेम होता है पॉजिटिव नंबर्स का। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम वही 0 0 0 0 ही ना। तो इसको क्या लिखते हो आप, 0 है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होता है कि हर बिट को फ्लिप कर दोगे ना, तो हर बिट को फ्लिप कर दोगे, एंड यहाँ पे ये देखो 1 क्या बता रहा है आपको कि ये नेगेटिव नंबर है ना, तो हर बिट को आप फ्लिप करो ऐसे, तो ये क्या है आपका, मतलब ये हो गया नेगेटिव नंबर। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या बता रहा है आपको, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो
ये आपका पॉजिटिव 0, ये आपका नेगेटिव 0। कभी देखे हो नेगेटिव 0? नहीं ना, तो यही दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि सॉरी उसी से लिख देते हैं डी, टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज ना, कॉम्प्लीमेंट रेंज। ठीक है, अब यही दोनों चीज़ हम टूज कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं। क्या क्या था आपका? 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1। ठीक है, अब हम दोनों का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका टूज निकालेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर है तो सेम आएगा, तो नो चेंज, 0 0 0 0। और इसको अगर आप मतलब बदलोगे नॉर्मल नंबर में या बेस 10 में तो कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, ये 0, फिर इसको आप पॉजिटिव 0 कर सकते हो। अब यहाँ तो अब हम इसका देखेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये -1 है, तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो और नेगेटिव नंबर का टूज कैसे निकाल सकते हैं? हम पीछे से देखेंगे और पहला 1 ढूंढेंगे, तो हमको यहाँ पे मिल गया, तो इसको वैसे लिख दो और बाकी के जो चीज़ बचे ये सब इसको फ्लिप कर दो, तो 0 0 0 ये हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव नंबर है याद रखना। ठीक है, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करो नॉर्मल नंबर में तो क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 टू की पावर 0 होता है। ठीक है, अब 1 हो जाएगा और यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, तो ये -1 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। एक दूसरे से लिखते हैं, इन टूज कॉम्प्लीमेंट वी डोंट हैव -0। ठीक है, वी डोंट हैव -0, तो ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम इसका रेंज देखते हैं, रेंज कैसे निकलेगा इसका। तो रेंज निकालने के लिए हम वही लेते हैं अपना 3 बिट वाला एग्जांपल। तो 3 बिट नंबर था, तो अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट देखें, वंस, तो क्या हो जाएगा आपका? पहले तो हम साइंड वाले लिख देते हैं। साइंड में क्या आएगा इसका रेंज? 2 की पावर 3 -1 इक्वल्स टू, मतलब 0 से इतना आएगा, 0 to 7 आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने आधा किया तो -3 -2 -1 -0 0 1 2 3, ये आपका आ गया साइंड का, ये साइन अनसाइंड का। ठीक है, अब हमको लिखना है। अब क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में -0 नहीं होता है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में -0 नहीं होता है, तो पहले इतना तो सेम लिख दो, 0 1 2 3। ठीक है, अब ये नहीं होता है तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? मतलब कोई और नंबर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? -1 यहाँ पे आ गया, -2 यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी जगह -4 आ गया। ठीक है, इसकी जगह -4 आ गया। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली इस चीज़ को हम सॉल्व करना चाहें, मतलब बताना चाहें कि इसका रेंज क्या होगा, तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं इसका रेंज। लिख सकते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -2 के पावर n-1 टू 2 के पावर n-1 -1। आप इसको चेक कर सकते हो, आप फॉर्मूला में रखोगे तो यही वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक दो तीन बार पूछा गया है, बहुत खतरनाक चीज़। यहाँ से अगर आप देखो ये चीज़, ठीक है, ये साइंड नंबर था और एंड ऑल्सो इसको कह सकते हो आप वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज था ये। ठीक है, इसमें टोटल कितने, ये भी 3 बिट का है, ये भी 3 बिट का है, तो इसमें कितने इंटीजर आपके मतलब रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आप? ध्यान से देखो, -3 1 2 3, और भाई देखो -0 कोई सेंस नहीं बनता है नंबर लाइन पे, इंटीजर नंबर लाइन पे जो आप लिखते हो, तो आप -0 और 0 को एक ही मान लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, आप देख रहे हो कि यहाँ से टोटल 7 मतलब आपके बन रहे हैं, 7 इंटीजर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप देखो टूज कॉम्प्लीमेंट में, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे कितने आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो? ये देखो 1
2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट 8 इंटीजर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है, ये चीज़। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट 2's complement can represent one more integer than ones and signed numbers। सॉरी, ये लिखना सही है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड साइंड नंबर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग खुद का नोट सुनाओ, बिकॉज यहाँ मैं समझा रहा हूँ, आपको बाद में दिक्कत होगा, मतलब आप खुद का नोट सुनाओगे ज़्यादा सही रहेगा। सो हाय एवरीवन एंड दिस इज प्रांजल, और मैं अपने बारे में बता दूँ, आई गॉट 57 मार्क्स इन गेट 2025 एंड मैंने फिर IIT हैदराबाद ज्वाइन किया, फिर आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीज़न एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये है मेरा लिंक्डइन 0x प्रांजल, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जितना भी नोट्स होगा वो आपको ये टेलीग्राम एक चैनल में बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो पूरे लेक्चर्स है ना, मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन लग जाए। आपके पास 3-4 महीने हैं तो मुझे एज योर मतलब भाई मानो, और मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस, मैंने 2 बार गेट दिया है, तो मैं एकदम क्रिस्प करके जो मेन चीज़ है वही पढ़ाऊंगा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।